अबे और रुक। अबे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तूने मैडम को थप्पड़ मारा अभी मेरे सामने। साले तेरी इतनी हिम्मत, 2 कौड़ी का मैनेजर, तूने मुझे थप्पड़ मारा? अबे ओए, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों थप्पड़ मार रहा है हम लोग को? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैडम मेरी बात मानी ना, इसको नौकरी से निकाल दीजिए। आज को इसने थप्पड़ मारा है, कल को ये कुछ भी कर सकता है। अबे साले, तू मुझे नौकरी से निकालेगा? तेरी हिम्मत कैसे है कि मुझे नौकरी से निकाल दे? खुद तो घूस देके अपनी मेहनत से आया हूँ, समझा तू? नौकरी से नहीं निकाल सकता, और नहीं मैं नौकरी छोड़ने वाला हूँ ये। अबे ओए, जब तुझे ईमानदारी से नौकरी मिली है तो ईमानदारी से नौकरी करना। ये क्यों हम लोग से साथ बदतमीजी कर रहा है? मैडम ये ऐसे मानने वाला नहीं है। एक काम करिए ना, आप पुलिस को फोन करिए, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। सही कह रहे हो, इन्होंने गलती इतनी बड़ी करी है कि अब तो मुझे पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। आप करिए पुलिस को फोन। हाँ हाँ, बुलाइए पुलिस को, मैं भी देखता हूँ कि कौन निकालता है मुझे नौकरी से। मैडम इसकी अकड़ देख रही है, अभी भी नहीं जा रही है। मैं एक काम करता हूँ ना मैडम, मैं पुलिस वाले को फोन करके आता हूँ। हाँ। तब इसकी अकल ठिकाने आ गई। मैडम पुलिस को मत बुलाइए, मैंने कुछ भी नहीं किया, और जो भी मैंने कुछ किया है ना वो मैंने मजबूरी में किया है। मैं आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहता था मैडम आप पुलिस को मत बुलाइए। मैंने जो कुछ भी किया ना मजबूरी में किया है, मुझे माफ कर दीजिए। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आपने ऐसी गलती करी है जिसे मैं माफ कर सकती हूँ? आपने किसी ऐसे वैसे इंसान को थप्पड़ नहीं मारा है, मुझे थप्पड़ मारा है। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं इस कंपनी की ओनर हूँ, और आपने मुझ पे हाथ उठाया है। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं आपको भैया मानती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप मुझ पे हाथ उठा देंगे। अभी ना 2 मिनट में पुलिस आती होगी, और फिर देखना आपको अच्छे से सबक सिखाएगी वो। मैडम मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना मेरी मजबूरी थी मैडम, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, वो मेरी मजबूरी थी, तभी मैंने आपको थप्पड़ मारा। मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए मैडम। अरे भैया, ऐसी भी कौन सी मजबूरी हो गई थी कि आपको मुझे थप्पड़ मारना पड़ गया? मैडम जी आप मेरी मजबूरी को समझ क्यों नहीं रही? और जो भी कुछ किया ना वो मेरी मजबूरी थी। वो है ना, वो आपके पति ना आपको मारना चाहते, और ये जो आपका मैनेजर है ना आपके पति से मिला हुआ है, वो ना आपके पति ने इसको 50-60 हजार रुपए भी दिए, और बोला कि ना मेरी पत्नी को रास्ते से हटा दो। कहाँ रह गया ये? जी सर बताइए। कहाँ रह गया था भाई तू? अरे सर थोड़ा मैडम का काम कर रहा था, इसलिए लेट हो गया। अरे मैडम का ही काम करते रहोगे कि हमारा भी काम करोगे? अरे सर आपको काम क्यों नहीं करेंगे, आप मेरे मैडम के ना हस्बैंड है जो। अब भाई हस्बैंड मैं था सर मतलब? हाँ अब मैं हूँ नहीं। मैं एक काम बताने जा रहा हूँ तुम्हें। वो काम ऐसा है कि तुम्हारे अलावा किसी तीसरे आदमी को पता भी नहीं चलना चाहिए, पता छोड़ो भनक तक नहीं लगनी चाहिए। पर सर काम क्या है, काम तो बताइए। देखो काम ऐसा है, इस काम में बहुत पैसा है, ठीक है? जितना मांगोगे मुंह मांगी कीमत दूंगा। बस तुम्हें करना ये है कि अपनी मैडम को ना रास्ते से हटाना है। क्या? अरे सर ये आप क्या बोल रहे हैं, वो तो आपकी वाइफ है ना, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? सर ये काम मैं थोड़ी करूंगा। अरे तू समझ, तो पैसे का मामला है, और मैं इसलिए तुमको बोल रहा हूँ ये काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर टाइम ना बाहर रहता हूँ, और वो उसको ना थोड़ा सा शक मेरे पे पहले से ही है। तू ऑफिस का है, तेरे ऊपर वो अंधा भरोसा करती है। तुझे ऐसा कुछ करना है ना जिससे लोग पकड़ भी ना पाए, ऐसा लगे ये तो एक हादसा है, समझा? और जितना तो पैसा मांगेगा मुंह मांगी कीमत दूंगा तुझे। और समझ, तेरी मैडम का ना जितने भी ऑफिस, ये बंगले, प्रॉपर्टी सब है ना, सारे ऑफिस मैं संभाल लूंगा, और ये वाला जो ऑफिस है ना तेरे नाम हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर? सर इस ऑफिस से इतना ज्यादा पैसा अर्निंग होता है सर ठीक है, जैसा आप बताएं वैसा मैं कर दूंगा। लेकिन एक चीज जान लो कि अगर हल्का सा भी भनक लगा ना तो हम दोनों सलाखों के अंदर होंगे। अरे सर जब पैसा दिखता है ना तो ये भी नहीं दिखता कि सलाखें क्या होती हैं। और सर आप मुझे बताइए क्या करना होगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मैडम मेरे ऊपर बहुत विश्वास करती हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि उसको तू रास्ते से हटा दे, और ऐसा हटाना है कि बस हादसा लगे, ये ना लगे कि ये प्लान करके किया गया है, ऐसा लगे हादसा हुआ है। ठीक है सर, वो मैं समझ गया कैसे क्या करना है। आप सर अरे सब हो जाएगा, रोकड़ा तुम्हारे ना अकाउंट में पहुंच जाएगा। तुम बस। अभी अंदर तक नहीं पहुंचोगे, उससे पहले पैसा पहुंच जाएगा, ठीक है? ठीक है सर, आपका काम बस अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। ये तो आपको चलो ठीक फोन है, पे मैं बताता हूँ फिर। ठीक है तुम जाओ। इस पे मैंने बता के कहीं भरोसा किया है, भरोसा कर तो लिया, अब देखो ये काम निभा लेता है कि नहीं। अगर इसने गड़बड़ की तो फंस जाएंगे हम दोनों।
भैया आपने बहुत अच्छा किया जो ये सारी बातें सुन ली और मुझे बता दी, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरा खुद का पति और मेरा मैनेजर दोनों लोग मुझे मिलकर रास्ते से हटाना चाहते हैं। मैं इन पे कितना विश्वास करती थी। भैया अब आप नहीं, अब ये दोनों जेल जाएंगे। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये लोग ऐसा प्लान कर सकते हैं। मतलब ये मुझे रास्ते से हटाने के लिए इतना सब कर सकते हैं और सिर्फ इसलिए कि इस कंपनी में उन्हें मेरी पोजीशन चाहिए। हद है यार, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है। भैया लेकिन मैं आपकी बात पे यकीन कर रही हूँ। वो तो आप अच्छे हैं जो आपने ये सब सुन के मुझे बता दिया, वरना और कोई होता तो उनके पास जाता, कहता आपको पता पड़ गया, आप उससे पैसे मांगते और वो दे भी देते। लेकिन आप इतने ईमानदार हैं, सच में आप मेरे भैया हैं। और अब देखना, अब मैं इन दोनों का क्या हाल करती हूँ। अब ना इनका बहुत अच्छी तरह से पर्दाफाश करूंगी और इन्हें सलाखों के पीछे भिजवाऊंगी। मैडम मैंने पुलिस वालों को कॉल कर दिया है, वो थोड़ी देर में यहाँ आते होंगे। अब इसको पता चलेगा इसने कौन सी गलती की है, इसको कौन सी सजा मिलने वाली है। हाँ सजा तो जरूर मिलेगी, लेकिन इन्हें नहीं, तुम्हें। मुझे? हाँ। है मैडम मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अब मैं तो मैडम इसने आपको थप्पड़ मारा है, आप चुप करो। और कितना छुपाओगे तुम? हाँ तो मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे पति के साथ मिलकर इतनी बड़ी साजिश कर सकते हो। तुमने और मेरे पति ने मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाया, वो भी इसलिए कि मेरी प्रॉपर्टी हथिया सको। कभी नहीं हो सकता ये, समझे? और तुम पे तो मैंने कितना भरोसा किया था। मुझे नहीं पता था कि तुम चंद पैसों के लिए बिक जाओगे। यार तुम मेरे मैनेजर थे, मैं तुमसे हर चीज डिस्कस करती थी और तुम ही बिक गए। और तुम्हें क्या लगता है तुमने जो प्लान बनाया है ये कभी तुम्हारा सक्सेसफुल हो सकता है? कभी भी नहीं होगा ये प्लान सक्सेसफुल। पुलिस को तो मैंने कॉल किया है, अभी आती होगी पुलिस। अरे मैडम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैडम मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ आपके साथ? मैडम वो तो थोड़े पैसे देख के मैं लालच में आ गया, तो वो आपके पति ने बोला था इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैडम मैं तो आपके साथ कितने सालों से काम कर रहा हूँ, आप मेरे ऊपर विश्वास तो करिए। मैं तो थोड़े पैसे देख के मेरे अंदर लालच आ गई कि थोड़े पैसे मिलेंगे, और आपके पति ने मुझसे बोला था कि मैडम को रास्ते से हटा दो। तो मैडम बस मेरी गलती इतनी सी है, प्लीज मैडम मुझे पुलिस मत दीजिए। अगर आप पुलिस में दे दीजिएगा हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा और मेरे बच्चों का क्या होता जब मैं मर जाती? ये सोचा है तुमने? हाँ तुमने तो वो तो भला हो भैया का जो इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, तुम लोग की बातें सुन ली। इनकी जगह और कोई होता तो तुम लोग के साथ मिल जाते ना। 4 पैसे ही तो चाहिए थे तुमको, आज 4 पैसे मिल गए तो तुमने अपना ईमान बेच दिया, तुम मुझे मरवाने चले आए। और तुम्हें क्या लगता है तुमने जो प्लानिंग बनाई वो कभी पूरी हो सकती है? कभी नहीं, क्योंकि मेरे साथ ना भगवान है, क्योंकि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। और तुम मेरे पति के साथ मिल गए, बताओ। उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत तो शक कभी कभी होता था, लेकिन मुझे लगता था हो सकता है सब मेरी ओवर थिंकिंग है। लेकिन ये आज सब कुछ सच है। भगवान क्या बोलूं मैं। मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैडम मेरी नौकरी चली गई और मुझे पुलिस वाले लेके चले गए ना तो मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसी कोई। अभी भी सोच रहे हो कि मैं तुम्हें नौकरी पे रखूंगी? नौकरी चली गई तो नौकरी तुम्हारी चली गई है। अभी मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, अभी पुलिस आती ही होगी कुछ टाइम में। तुम रुको बेटा, तुम्हें खुद ही पता पड़ेगा। देख लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा आज के बाद। कभी माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम मेरी जान लेने के। रुक जाओ, कोई बात नहीं। इनकी फैमिली वालों के बारे में तो मुझे पता ही है, ये रहते कहाँ है, इनकी फैमिली क्या है। जब इसके बीवी बच्चे चंगुल में आएंगे ना तो खुद ही आ जाएगा अपने हाथ, अपने आप को सरेंडर कर देगा। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई, आपने इतनी हेल्प करी। और जो आपने मुझे थप्पड़ मारा ना, मैं वो भूल गई, क्योंकि जान से मरने से अच्छा था कि आपके हाथ के 2 थप्पड़ खा लिए भैया, सच में। और जो मैंने पहले बोला कि आपको जेल करवा दूंगी ये वो, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका इंटेंशन नहीं समझ पाई थी। अरे नहीं मैडम, मेरा तो काम ही है आपकी रक्षा करना। ठीक है मैडम, आप जाइए, मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ। ठीक है भैया, थैंक यू।